कि 2 रेड रोड सर्वेयर्स थे जो यहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने इस एरिया को देखा। आधे रास्ते में पड़ गई बारिश और तो जस्ट इमेजिन वहाँ से खड़े होकर ये पूरा बर्ड आई व्यू कितना सुंदर लगने वाला है। हम फाइनली पहुंच गए हैं गार्डन ऑफ गॉड्स में और ये फैला है 1300 एकर्स के एरिया में। और यहाँ का मेन अट्रैक्शन है जो मेरे पीछे दिख रहा है, जो कि है सैंडस्टोन रॉक फॉर्मेशंस। बहुत ही कलरफुल हैं, कुछ ऑरेंज कलर के हैं, कुछ वाइट कलर के हैं, कुछ में मिक्स कलर हैं और इनकी ब्यूटी बढ़ाते हैं जो इनके पीछे है स्पाइक माउंटेन। और इसके बारे में और भी देखते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। जानते हैं इसका नाम गार्डन ऑफ गॉड्स क्यों पड़ा? एक बार हुआ यूँ कि 2 रेड रोड सर्वेयर्स थे जो यहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने इस एरिया को देखा, उन्हें ये बहुत सुंदर लगा। उनमें से एक ने कहा इसे तो विनयार्ड बनना चाहिए, दूसरे ने कहा नहीं यार इतनी सुंदर जगह है, इसे विनयार्ड नहीं, इसे तो होना चाहिए गार्डन ऑफ गॉड्स। तो तब से इस एरिया का नाम पड़ गया गार्डन ऑफ गॉड्स। तो गाइस वो जो सामने लेफ्ट में रॉक दिख रही है ना, ये है वाइट रॉक। चलो इसके पास जाके देखते हैं कैसी दिखती है। तो ये जो बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे जो आपको ये रॉक दिख रही है, इसका नाम है टावर ऑफ बैबल। और ये जो पूरी रॉक है ना, पूरी इसको बोलते हैं नॉर्थ गेटवे रॉक। और इस नॉर्थ गेटवे रॉक के टॉप पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा ये स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर का नाम है किसिंग कैमल्स। और हाँ, ये यहाँ से मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ। और ये जो नॉर्थ गेटवे रॉक है, इसका जो है ये यहाँ तक इसका एंड है। और उसके जो आगे है ना, वो है साउथ गेटवे रॉक। तो गाइस सामने जो डियर दिख रहे हैं ना, इसे बोलते हैं म्यूल डियर। और म्यूल डियर के जो कान होते हैं ना, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे दिख जाएगी बिग हॉर्न शीप्स। तो बिग हॉर्न शीप्स के बारे में बता दूँ कि इनमें जो मेल शीप्स होते हैं, इनके जो हॉर्न्स होते हैं ये बहुत बड़े बड़े होते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल शीप्स। और दी शीप्स आर वेरी एक्सपर्ट इन वॉकिंग ऑन रॉकी हिल साइड्स। और आपको यहाँ पे दिखेंगे ब्राउन बैट्स। और ब्राउन बैट्स जो होते हैं, ये चट्टानों के जो होल्स होते हैं ना, वहाँ पे आपको शेल्टर लिए दिख जाएंगे। और इसके अलावा आपको यहाँ पे देखेंगे वाइट थ्रॉटेड स्विफ्ट्स। वाइट थ्रॉटेड स्विफ्ट जो होती हैं, दे आर फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड्स। और मेजॉरिटी ऑफ देयर लाइफ दे स्पेंड इन एयर। बट जब इनको नेस्ट बनाने होते हैं ना, दे प्रेफर टू हैव नैरो वर्टिकल क्रेवाइसेस ऑफ द रॉक्स। तो ये जो गार्डन ऑफ गॉड्स है, यहाँ बहुत सारे वर्टिकल क्रेवाइसेस आपको दिख जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे वाइट थ्रॉटेड स्विफ्ट के नेस्ट भी हैं। और रेप्टाइल्स की बात करें तो रैटल स्नेक्स यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ वहाँ चट्टानों पे धूप सेकती आपको प्रेरी लेजर्ड्स भी दिख जाएंगी।
गाइस जब आप गार्डन ऑफ गॉड्स आएंगे ना तो यहाँ आने की कोई टिकट नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है। और गर्मियों में ये खुलता है सुबह 8 बजे और बंद होता है शाम को 7 बजे तक। आपको शटल मिल जाएगी और उसके बाद आप छोटी सी ट्रेल हाफ माइल की चल के आप यहाँ तक आ सकते हैं। और यहाँ पूरे साल भर में 2 मिलियन विजिटर्स जो हैं वो विज़िट करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है ये फेमस स्पॉट है कोलोराडो स्प्रिंग्स का। तो राइट में जो छोटी सी रॉक है ना, इसे कहते हैं सिग्नेचर रॉक। और इसे सिग्नेचर रॉक इसलिए कहते हैं कि पास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोगों ने इस गार्डन को विज़िट किया एंड दे ऑल इंस्क्राइब देयर नेम ऑन दिस रॉक। और आज की डेट में आपको यहाँ 600 से भी ज़्यादा नाम और सिग्नेचर दिखे। अच्छा, थोड़ा सा आगे आएंगे ना तो दिखेगा पर्किन टैबलेट। ये एक मेमोरियल है। हुआ यूँ था कि चार्ल्स पर्किन ने 500 एकड़ के आसपास की ज़मीन गार्डन ऑफ गॉड्स में खरीदी एंड ही ऑलवेज प्रेफर टू लीव इट इन इट्स नेचुरल स्टेट। और उनकी डेथ के बाद इन 1909 हिज चिल्ड्रन गिफ्टेड दिस लैंड टू द सिटी ऑफ कोलोराडो स्प्रिंग्स विद द एश्योरेंस दैट इट वुड बी केप्ट फॉर एवर फ्री टू द पब्लिक। तो गाइस ये जो सामने रॉक्स दिख रहे हैं ये है सेंटिनल स्पायर्स। और ये जो सामने बीच में जो बड़ा सा रॉक फॉर्मेशन है ये है साउथ गेटवे रॉक। तो ये है साउथ गेटवे रॉक। और ये जो सामने आपको इसके ऊपर स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है लायन हेड और यहाँ पे है द वीपिंग इंडियन। मैं बताऊँ ये जो पूरी साउथ गेटवे रॉक है ना, इट इज़ नोन फॉर मीरियड्स ऑफ फॉर्मेशंस। तो हमें बताया गया था कि यहाँ पे आपको लायन हेड दिखेगा, द ओल्ड रॉकिंग चेयर दिखेगी, द टूम दिखेगा एंड द वीपिंग इंडियन। द वीपिंग इंडियन तो हम लोकेट कर पाए और लाइन हेड भी लोकेट कर पाए, बट ओल्ड रॉकिंग चेयर एंड द टूम जो हमें नहीं दिखा। इसके अलावा ना आपको समर में यहाँ पे नेस्ट दिखेंगे वाइट थ्रोटेड स्विफ्ट के, जो कि जैसे फॉल शुरू होता है ना ये सारे के सारे माइग्रेट कर जाते हैं साउथ वाली साइड। यहाँ से देखो वो सामने आपको दिखेगा द वीपिंग इंडियन, बहुत क्लियरली यहाँ से दिखता है। एक मिनट आपको पॉइंट करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा और आगे जाके ये देखो, ये बिल्कुल जो एक वाइट सी फिगर है ना इस रॉक के ऊपर, ये है द वीपिंग इंडियन की। तो गाइस सामने आप देख रहे हैं ही इज़ रॉक क्लाइंबर। वैसे तो यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग जो है प्रोहिबिटेड है, बट अगर आप टेक्निकल रॉक क्लाइंबर हैं तो अपने आप को गार्डन ऑफ द गॉड्स के विजिटर सेंटर जाकर रजिस्टर करवा सकते हैं और फिर आप प्रॉपर क्लाइंबिंग गियर यूज़ करके रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं। तो ये जो राइट वाली रॉक फॉर्मेशन है कैथेड्रल स्पायर्स और लेफ़्ट वाली है ग्रे रॉक। तो मेरे राइट में है कैथेड्रल स्पायर्स और 3 ग्रेसेस। इसका जो पूरा व्यू है ना मैं ऊपर से जाके दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ से मैं आपको ये पूरा कैप्चर करके नहीं दिखा पाऊँगी। तो मैंने आपसे बात की थी 3 ग्रेसेस और कैथेड्रल स्पायर्स के बारे में। तो यहाँ से जो लेफ़्ट में स्टोन फॉर्मेशन है वो है 3 ग्रेसेस और जो राइट में स्टोन फॉर्मेशन है वो है कैथेड्रल स्पायर्स। जिस रॉक पे भी हम खड़े हैं ना इसका नाम है स्लीपिंग जायंट और ये काफ़ी हाइट पे है और यहाँ से पाइक पीक बहुत क्लियरली दिखता है और साथ में पूरी वैली का व्यू भी बहुत सुंदर यहाँ से दिखता है। सारी रॉक फॉर्मेशन यहाँ से दिखती हैं।
आधे रास्ते में पड़ गई बारिश और हमें जाना पड़ रहा है वापस। और मैं बताऊँ, हम 3 स्टेट से निकले हैं। पहली थी कैंसास, वहाँ बिल्कुल फ्लैटलैंड से, यहाँ पे माउंटेन्स हैं, मेडोज़ हैं, और इसकी अगली स्टेट जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ डेजर्ट्स हैं। तो कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें अपने इस रोड ट्रिप में देखने को मिल रही है। आई होप यू गाइज़ आर एन्जॉइंग इट। तो गाइज़ बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है, तो हम सोच रहे हैं कि हम गाड़ी लेके गार्डन ऑफ द गॉड्स के पीछे वाली साइड जाएं, वहाँ पार्क करके देखें कि वहाँ पे क्या है, कि हमने बहुत सारे लोगों को वहाँ जाते हुए देखा है। लेट्स गो। ओह वाओ, ऑसम गाइस, ये वो जगह है जहाँ से पूरी वैली एक ही फ्रेम में हमें दिख रही है। ग्रे रॉक है, स्लीपिंग जायंट दिख रहा है, कैथीड्रल स्पायर्स दिख रहे हैं, 3 ग्रेसेस दिख रहे हैं, और दोनों नॉर्थ और साउथ गेटवे रॉक्स भी यहाँ से दिख रहे हैं। ऑसम। और राइट साइड में हमें पाइक्स पीक भी बहुत क्लियरली यहाँ से दिख रहा है। Park for 31 years between 1953 and 1984. He loved this place and had a true passion for his work, and this trail leads you to one of his favorite places. Enjoy. Oh my god, let's go. ओ, तो सामने हमें दिख रही हैं नॉर्थ और साउथ गेटवे रॉक्स। इसका मतलब जो पीछे से जो ट्रेल आई है वो भी हमें नॉर्थ और साउथ गेटवे रॉक्स की तरफ लेके जा रही है। लेट्स गो एंड सी। और गाइस, यहाँ की अच्छी बात क्या है ना, कि जितने भी ट्रेल्स हैं ना, वो सारी की सारी पेव्ड है। नहीं तो जिस तरह बारिश पड़ रही है ना, हम सब भीग जाते हैं और मतलब पूरा चिकड़ चिकड़ कीचड़ कीचड़ हो जाता। बट पेव्ड है तो इसलिए हम चल पा रहे हैं। जब हम आगे वाली साइड से आए थे ना, तब भी हम ये साउथ गेटवे रॉक के पास से निकल के गए थे, बट वी मिस दिस ट्रेल जो कि हमें कैथीड्रल स्पायर्स की तरफ लेके जा रही थी और 3 ग्रेस की तरफ। लेट्स गो इनसाइड एंड see these 3 graces and cathedral spires very closely. Let's go in. तो काफ़ी बारिश लगता है फिर से पड़ना शुरू हो गई है, काफ़ी पानी जमा है, और यहाँ आसपास मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है। आई थिंक ये कैथीड्रल स्पायर का पीछे वाला साइड होना चाहिए। चलिए आगे जाके देखते हैं। यस, हाँ, लेफ़्ट वाली साइड पे है कैथीड्रल स्पायर्स और राइट में है 3 ग्रेसेस, बट यहाँ पे कोई नहीं आया। आई थिंक हमें चलना चाहिए। गाइस, बारिश तेज़ होना शुरू हो गई है। आई थिंक मुझे गाड़ी की तरफ भागना चाहिए। लेट्स गो। तो गाइस, ये है अपर लूप ट्रेल, और अगर आप यहाँ आएंगे ना तो आपको बहुत अलग अलग टाइप के एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे डियर, म्यूल्स, बिग हॉर्न शीप्स, ब्लैक बिल्ड, मैगपाइप्स। चलिए,
गाइज आप मेरे पीछे देख रहे हैं सैंडस्टोन रॉक फॉर्मेशंस, ये है गार्डन ऑफ गॉड्स का पार्ट, और इसे ब्यूटीफाई करते हैं उसके पीछे पूरे रॉकी माउंटेन की रेंज। और आप जानते हैं जब लोग कोलोराडो आते हैं ना, कोलोराडो स्प्रिंग्स आते हैं, तो वो क्या देखना चाहते हैं? वो देखना चाहते हैं स्नो कैप्ड माउंटेन्स, वो देखना चाहते हैं ब्यूटीफुल रॉक फॉर्मेशंस, वो देखना चाहते हैं मेडोज़, वो देखना चाहते हैं पाइन कवर्ड हिल साइड्स। और अगर आपको ये सारी चीज़ें एक जगह देखनी है और एक ही फ्रेम में देखनी है तो आपको आना पड़ेगा गार्डन ऑफ गॉड्स। तो ये वो जगह है जहाँ आपको सारी चीज़ें एक फ्रेम में दिखेंगी। आपको दिखेंगे कलरफुल रॉक फॉर्मेशंस, आपको दिखेंगे स्नो कैप्ड माउंटेन्स, आपको दिखेंगे मेडोज़, और आपको दिखेंगे हिल साइड्स जो कि पूरे पाइन ट्रीज से कवर्ड है। और आपको बता दूँ, इन्हीं फॉर्मेशंस जो पीछे माउंटेन्स हैं, इनमें से एक है पाइक्स पीक। ये है कि कल हम ड्राइव करके पाइक्स पीक पे जाने वाले हैं, एंड जस्ट इमेजिन वहाँ से खड़े होके गार्डन ऑफ गॉड्स का व्यू ऑसम आने वाला है, क्योंकि नीचे खड़े होकर गार्डन ऑफ गॉड्स इतना सुंदर दिखता है। तो जस्ट इमेजिन वहाँ से खड़े होकर पूरा बर्ड आई व्यू कितना सुंदर लगने वाला है। आई एम तो रियली एक्साइटेड। अगर आप भी एक्साइटेड हैं तो प्लीज़, और अगर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अगले वीडियो में हम आपको लेके जाएंगे पाइक्स पीक, और आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि पाइक्स पीक किस चीज़ के लिए जानी जाती है।